नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का सेमेस्टर 3 का यह पाठ तीसरा है। जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता है आंसू। जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि आंसू, इसमें करुणा का वर्णन किया गया है। यहाँ इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका की याद में आंसू बहाता है और उसकी याद कर करके उसके हृदय में विकल रागिनी ही बजती है, उसका वर्णन किया गया है। तो कविता का सार इस प्रकार है। इसका प्रतिपाद्य या भाव या संदेश क्या है, ये हम विस्तार से पढ़ते हैं। आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक विरचित काव्य है जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। कवि के अतीत जीवन की स्मृतियां, जो उसकी प्रेमिका थी उससे बिछड़ने के बाद उन्होंने यह काव्य लिखा था। जो अतीत जीवन की स्मृतियां आंसू की प्रत्येक पंक्ति में मिलती हैं। ये स्मृतियां कभी वेदना को बढ़ा देती हैं तो कभी सुख का संचार करती हैं। कवि का अतीत बड़ा ही मधुमेह रहा है। मधुमेह माने बहुत ही अच्छा रहा था। वर्तमान की कटु स्मृतियां, कटु माने बहुत ही बुरी परिस्थितियों, दुख, पीड़ा, उनकी वेदना को और बढ़ा देती हैं। कवि कहता है कि करुणा से पूर्ण उनके हृदय में एक व्याकुल रागिनी, व्याकुल माने बेचैन रागिनी बज रही है और उसका हृदय आज एक असीम वेदना से पूर्ण है। यह असीम वेदना भीषण स्वरों से गरज कर अत्यधिक व्याकुल कर रही है, यानी कि उसके हृदय में और भी व्याकुलता उत्पन्न कर रही है, उससे आंसू निकल रहे हैं और उनके हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उनकी ज्वाला दाहक न लगकर सुखद और शीतल लगती है। कवि को कैसी लगती है? सुखद और शीतल लगती है। प्रेम में सफल होने के कारण कवि का कोमल हृदय अपनी वेदना, जो उनकी कवि की पीड़ा थी, वह आंसुओं के रूप में प्रकट करता है, जिसके कारण कवि ने इस काव्य का नाम आंसू रखा। इसीलिए इस काव्य का नाम क्या रखा है? आंसू। कवि के जीवन में जब निराशा रूपी अंधकार छाया है, अंधकार, तो उस समय उसके प्रिय ने आशा का उज्जवल दीपक जलाकर के उसके मन में आशा और उल्लास भर दिया था। तो कवि को अपनी प्रियतमा का मुख अति सुंदर लगता था और उनकी लटें माने जो बाल थे, केस थे, काले लंबे सर्पों के समान थे। सर्पों माने सांपों के समान लगते थे। कवि अपने मन को समझाता है कि तू पीड़ा को अभिव्यक्त करके किसी को अपनी भावनाओं का बोध करा दे। यानी कि कवि यहाँ कहना चाह रहा है, जो पीड़ा थी उसको व्यक्त करके अपनी जो भावना है, जो हृदय में इच्छा है, उसका बोध कराना। घुट घुट कर पीड़ा को सहज मत कर, यानी कि घुट घुट कर मैं खुद ही मत रहे, ये किसी को बताएगा तो मन हल्का हो जाता है। कवि ने मन के माध्यम से पीड़ा को बांटने का संदेश दिया है। कवि ने वेदना के उत्ताद और मंगलकारी रूप का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। ये इनके 8 पद्यांश है, उनका हम सारांश करेंगे। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित आंसू से अवतरित है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और उन्होंने इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम, सौंदर्य, मिलन, वियोग और व्यक्तिगत अनुभूतियों का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो इस करुण कली हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो यहाँ कलित, करुणा माने दुखी, रोना, करुणा माने शोक, और कलित माने, कलित का अर्थ है पूर्ण उसके पूरे हृदय में। अब विकल माने बेचैन, रागनी माने गीत संगीत, और बजती है हाहाकार स्वरों में। हाहाकार का अर्थ है क्रंदन, रोना पीटना। वेदना माने पीड़ा, वेदना माने होती है पीड़ा, जो हृदय में पीड़ा होती है। एक दर्द होता है, दर्द को दुख बोलते हैं। किसी के चोट लग जाए तो उसको दुख, दर्द होता है, परंतु जिसका हृदय दुखी हो उसको वेदना या पीड़ा बोलते हैं। असीम माने अत्यधिक है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि
कवि अपने विगत जो बीता हुआ प्रेम को याद करके विरही कवि पंक्तियों में कहता है कि करुणा से पूर्ण रूप से उसके हृदय में अब व्याकुलता क्या है? व्याकुलता की रागनी बजती है। यानी कवि के करुणा से भरे हुए हृदय में, शोक से भरे हुए हृदय में व्याकुलता की रागनी दिन रात बजती रहती है। अब कवि स्वयं प्रश्न करता है कि पता नहीं क्यों, हाहाकार माने करदंत, हृदय में करदंत यानी हृदय रो रहा है, करदंत के स्वरों से अपार वेदना की पीड़ा गरजती है। यानी रोता है तो हृदय में बादलों रूपी गर्जना करती है, रो रो करके। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती काम अनिल का। तो यहाँ शीतल माने ठंडी, ज्वाला माने अग्नि, और दृग माने दृग जल, आंसू बहते हैं, और व्यर्थ माने बेकार में, अनिल माने हवा। तो यहाँ कवि कह रहा है, अपने प्रेम की याद करता हुआ कवि कहता है कि विरह की भावना के कारण उसके हृदय में रागनी बजती थी, तो उसके हृदय में एक ठंडी सी अग्नि, ज्वाला माने अग्नि निरंतर जलती रहती है, और दृग जल माने आंसू, उनके आंसू इस अग्नि को भड़काने में ईंधन का काम करते हैं। जो उसके आंसू हैं, जो इस अग्नि को भड़काने के लिए ईंधन का काम करते हैं। ईंधन माने उसमें लकड़ियां देते हैं आंसू। और यह व्यर्थ माने बेकार, और यही नहीं सांस बेकार में चलकर उसकी विरह अग्नि माने जो विरह काम रूपी अग्नि को हवा देने का काम करते हैं। ये जो सांस आग जब जलती है, जब उसको हवा मिलती है, तो उसकी जो क्या है, जो सांसें हैं, वे उसकी विरह रूपी अग्नि को और भी हवा देकर और भी भड़का रहे हैं। इसमें चल चल करके पुनरुक्ति अनुप्रास है। और शीतल ज्वाला में क्या हो गया, एक तो शीतल हो गई और फिर आग भी दे रही है, तो विषम अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार है, इसमें च की ध्वनि होगी और सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है और आत्म कथात्मक है। कवि अपने के बारे में ही कह रहा है और कवि द्वारा निर्मित 28 मात्राओं का समछंद का प्रयोग किया गया है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में सिमरती सी छाई है, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई है। घनी भूत क्या होती है, अत्यधिक पीड़ा माने दुख, कष्ट, पीड़ा। जो अपनी प्रेमिका के वियोग में कवि यहाँ कहता है कि विरह के कारण, उसकी पत्नी से वियोग के कारण उसके हृदय में अत्यधिक पीड़ा और वेदना उत्पन्न हो गई है, और वह उसके मस्तक में समर्ती सी मस्तिष्क में याद बनकर छाई हुई है। दुर्दिन माने बुरे दिन, दुर्दिन माने बुरे दिनों में, जो वियोग के कारण, जो प्रेम का वियोग के कारण जो उनके बुरे दिन आए हुए हैं, बुरे दिनों उसके प्रेम की स्मृति जो आज उसके बुरे दिनों में आंसुओं का रूप धारण, आंसू बनकर आज बादल की तरह बरसने के लिए आए हुए हैं। इनके कवि के बुरे दिनों में जो आंसू हैं वे बादलों की तरह बरसने लगे हुए हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए थे। कौतूहल माने आश्चर्य या जिज्ञासा। शशि मुख, यहाँ कवि विगत प्रेम की याद करता हुआ अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि हे प्रियतमा, तुम अपने चंद्रमा, शशि मुख माने चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाले हुए अंचल माने अपनी आंचल में दीप छुपाए हुए कवि के जीवन में आए थे और मेरे जीवन की संध्या में, और जीवन की गोधुली, कवि कहता है कि गोधुली, मेरा जीवन क्या है, एक संध्या के समान था। मेरा जीवन की संध्या में
कौतूहल माने जिज्ञासा पैदा कर दी थी तुम, जब उसका प्रेम शुरू हुआ तो कवि के हृदय में उसकी प्रेमिका ने जिज्ञासा और कौतूहल पैदा कर दिया था। इन पंक्तियों में रात बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हीरों से। तो यहाँ कवि अपनी प्रेमिका का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका का मुख कैसा था, चंद्रमा के समान था। विदु माने चंद्रमा, विदु माने चंद्रमा के समान सुंदर था। और वह चंद्रमा को जो काली जंजीरें हैं, काली जंजीरें कैसी हैं, काली जंजीरों का अर्थ है काले बाल, काले बालों से ढका हुआ था, बांधा हुआ था। यानी कि यहाँ कवि कह रहा है उस चंद्रमा के समान सुंदर मुख को पता नहीं किसने काली लटों रूपी जंजीरों ने बांध रखा है, काली बालों रूपी ने उसका मुख को बांध रखा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांध रखा हो। तो आगे कहता है मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हीरों से। जो सांप होता है, कोई मणि को धारण करते हैं सांप, तो यह कहता फणधारी मणि वाले, फणधारी मणि वाले सांपों की भांति उसका मुख जैसे हीरों से, हीरा चमकता है ना, इस प्रकार हीरे से चमक रहा था, हीरों की भांति उसका मुख चमक रहा था। अपने आंसुओं की अंजलि आंखों में भरकर क्यों पीता है, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर जीता है। अंजलि माने हाथों की सम्मुख, दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि नहीं बन जाती। तो कवि यहाँ अपनी प्रेमिका के वियोग की याद करते हुए कह रहा है कि आज वह अपने आंसुओं की अंजलि भर करके आंखों के माध्यम से क्यों पी रहा है, यानी कि उसके वियोग में आंसुओं से क्यों रो रहा है। वह अपने से प्रश्न करता है कि नक्षत्र क्या होता है, तारा। जिस प्रकार तारा आकाश में गिरता है तो चमक एकदम से पूरी चमक के साथ उज्जवल होकर के गिरता है। पतन माने विनाश, यानी तारा जब पतन होता है तो क्षण भर के लिए चमक जाता है पूरा आकाश में और उज्जवल होकर जीता है लास्ट क्षण में। तो यहाँ कवि अपने कहता है कि जीवन के अंतिम समय में अपनी प्रेमिका के लिए रोने की अपेक्षा अपनी उदारता या अच्छे काम के लिए अन्य कार्यों में उसने जुट जाना चाहिए। जिस प्रकार तारा उज्जवल होकर के अंत क्षण में अस्त होता है, उसी प्रकार उसने भी उज्जवल होकर जीना चाहिए। चुन चुन ले रे कण कण से जगती सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन की कथाएं। तो इन पंक्तियों में कह रहा है कि अपने विगत प्रेम को याद करते हुए आंसू बहाने की बजाय उदारता पूर्वक काम करने के लिए कह रहा है। संसार के कण कण से लोगों की सजग माने जागृत पीड़ाओं को चुन लेना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये रह जाएंगी कहने को जनरंजन की करी कथाएं। जनरंजन है, लोगों को मनोरंजन करने वाली कहानियां कही जाएंगी। वे तो वह ऐसा कार्य करेगा तो लोगों को खुशी प्रदान करने वाली जनरंजन की कथाएं का रूप धारण कर लेंगी। इस व्याथित विषव पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आंसू बहाने की बजाय समस्त संसार को सुख पहुंचाना चाहिए और संसार का प्रत्येक व्यक्ति व्यथित माने दुखी है और पतझड़ की भांति अपने उसकी सारी पीड़ा दूर हो जानी चाहिए। और तुम कोमलता पूर्वक, मृदु माने कोमलता पूर्वक होली जलनी चाहिए जिससे उसका दुख दूर हो जाए। हे अरुणे, अरुणे माने हे प्रातःकाल सदा सुहागिनी मानवता सिर की रोली, यानी हे प्रातःकाल को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम सदैव सुहागिनी हो, क्योंकि लाल रंग की क्या है, प्रकाश होता है जो मानवता के सिर पर व्याप्त पीड़ा की होली जला देता है। आंसू रूपी वर्षा से सींच करके जीवन के सुख दुख को हरा कर देना चाहिए
और शरद ऋतु में बहने वाली नदी जीवन में अवल नाले सवत जल भर देना चाहिए।